हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। ऑनलाइन सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑनलाइन बिजली कनेक्शन कैसे अप्लाई करना है, वो भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से। तो आज का टॉपिक इसी पे होने वाला है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखलाएंगे कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सर्च करना है आपको सुविधा। एप्लीकेशन का नाम है सुविधा, SUVIDHA। सुविधा एप्लीकेशन है जिससे आप हर टाइप का बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हाई टेंशन, हर घर नल, पब्लिक वाटर, एग्रीकल्चर। आपको घर के लिए बिजली चाहिए तो डोमेस्टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको व्यवसाय के लिए लेना है तो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, यानी कि आपको उद्योग है तो अब इंडस्ट्री है तो आपको इंडस्ट्रियल पे क्लिक करना है। हर घर नल, यानी कि अब हर घर नल के लिए आपको कनेक्शन चाहिए तो हर घर नल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पब्लिक वाटर यानी कि PWD के लिए अप्लाई करना है तो आपको पब्लिक वाटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। खेती के लिए आपको एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो एप्लीकेशन में आपको न्यू कनेक्शन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम न्यू कनेक्शन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखलाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो आपको जो इस स्क्रीन पे शो हो रहा है कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। तो अप्लाई न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए अप्लाई न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम आपको आगे का स्टेप बतलाएंगे कि करना क्या है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे पेज को बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको नया कनेक्शन के लिए जो भी जिला है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अपना जिला को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। तो आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा वो एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सेंड OTP पे क्लिक किए हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP भी आ चुका है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो चलिए हम OTP को फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करके पेज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से फिल करके हम आपको आगे का पेज बढ़ाएंगे। इसमें ढेर सारे आपको कनेक्शन टाइप देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहले हम आपको सिलेक्शन एरिया, ब्लॉक, पंचायत और विलेज, आपका जो भी ब्लॉक है ब्लॉक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पंचायत का जो भी आपका जो भी पंचायत है वो पंचायत को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद विलेज, आपका जो भी गांव पड़ता है वो गांव को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज स्क्रीन पे शो हो जाएगा, सेलेक्ट कनेक्शन टाइप। तो आपको इसमें ढेर सारे कनेक्शन टाइप देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे डोमेस्टिक, कमर्शियल। हम आपको सारे कनेक्शन टाइप में जा के दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या खोजता है। इंडस्ट्रियल, उसका हर घर नल, पब्लिक वाटर, एग्रीकल्चर। तो आपको फेज और लोड आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको कितना लोड चाहिए और कितना फेज चाहिए वो सेलेक्ट कर लेना है। तो आज हम आपको डोमेस्टिक अप्लाई करके बतलाएंगे। प्रोसेस सब में सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बदला हुआ है। तो इसमें डोमेस्टिक अप्लाई करके हम बताएंगे आपको कि कैसे करना है। तो चलिए हम घर के लिए बिजली लेना है तो हम डोमेस्टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको दुकान के लिए लेना है तो कमर्शियल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कितना फेज चाहिए, 1 फेज चाहिए, 2 फेज चाहिए, 3 फेज चाहिए, या जितना भी लोड है आपका घर का या दुकान का वो लोड आपको बताना पड़ेगा, या ये उद्योग का, इंडस्ट्री का जो भी लोड है और लोड और फेज सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए 1 फेज लेना है और आपका घर का लोड 1 किलो है या 2 किलोवाट है तो आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम डोमेस्टिक वाले पर क्लिक किए, उसके बाद नो कर दिए क्योंकि मेरा पहले से कोई कनेक्शन नहीं है इसीलिए हम नो किए। और हम 1 फेज लिए हैं और मेरा लोड है घर का 1 किलोवाट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जितना लोड है आप उतना लोड सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए अप्लीकेंट का नाम, जो भी जिनके नाम से आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उनका नाम लिखिएगा। उसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उसका फादर का नाम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको इसमें ब्लॉक, पंचायत, विलेज यानी कि सेलेक्ट एरिया, आपका जो भी एरिया में बिजली लेना चाहते हैं तो पहले उसमें ब्लॉक को, आपको जो भी ब्लॉक है वो अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पंचायत और उसके बाद विलेज। तो एक बार मिला लीजिएगा सही सही भरे हुए हैं कि नहीं। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। रिक्वेस्ट नंबर मिल गया है तो उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट। तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट अब अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे अप्लीकेंट का फ़ोटो, ID प्रूफ, ऑनर स्लिप। तो चलिए हम अप्लीकेंट का फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, गैस सिलेंडर बिल कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम पहले अप्लीकेंट का फ़ोटो हम ले लेते हैं। तो चलिए अप्लीकेंट का फ़ोटो लाइव ले लेते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे।
तो ओके पर क्लिक कर देंगे। जिनके नाम पर कनेक्शन है उन्हीं का फ़ोटो लगेगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करके आगे कर देंगे। उसके बाद आईडी प्रूफ में भी आपको आधार का फ़ोटो लगा देंगे। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ में आप लगा सकते हैं। तो हम आधार का फ़ोटो लेके ओके कर दिए। उसके बाद आगे का स्टेप बढ़ा दिए। तो चलिए हम आपको आगे का स्टेप दिखाते हैं कि क्या करना है। तो आईडी प्रूफ में हम आधार का फ़ोटो लगा दिए हैं। उसके बाद हम ऑनर स्लिप में, जैसे कि आपके पास अगर ज़मीन का रसीद है तो ज़मीन का रसीद भी लगा सकते हैं, या अब रेंट एग्रीमेंट है, आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट का स्लिप भी लगा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट लगा के आप ऑनर स्लिप को भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप भी जो भी फोल्डर में आप अपना डॉक्यूमेंट के रखे हैं, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में हम आधार को ही डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो एड्रेस प्रूफ में हम आधार को ले लेते हैं। तो इसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिए, जैसे वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड, LPG कनेक्शन, या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो दे दीजिएगा। तो हम आधार ही लगाने वाले हैं, तो आप आधार का फर्स्ट फ्रंट लगा दीजिएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करके आगे पेज को बढ़ा देना है। उसके बाद बैक लगा देना है। तो चलिए मेरा बैक भी हम फ़ोटो खींच लेते हैं। और उसके बाद बैक को भी ओके पर क्लिक करके हम बैक के भी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते हैं। तो चलिए इसको भी हम अपलोड कर दिए। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके का एजुकेशनल वीडियो हम बनाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।